Welcome back to your own channel वास्तु सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज का हमारा विषय है पाप यक्षमा। मैं आपसे बात कर रही हूँ नॉर्थ वेस्ट जोन की, जिसे पाप यक्षमा कहा गया और कुछ ग्रंथों में इसे रोग भी कहा गया। रोग यानी कि डिजीज। डिजीज क्या होता है? अनइजीनेस, अनकंफर्टेबल यानी कि पेन होना। और इसका जो मीनिंग है वो है क्षय। कुछ ग्रंथों में पाप यक्षा को दिया गया है क्षय होना। क्षय का मतलब आ जाता है लॉस होना, डिके होना, वेस्ट होना, या आप कह सकते हैं धीरे धीरे नीचे की ओर आना, पतन होना, ग्रेजुअली लॉस होना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि एक ग्राफ है जिसमें जो ग्राफ लाइन है वो बहुत स्लोली डाउनफॉल शो कर रही है। कितना स्लोली? अगर हम उसे डेज में देखेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मंथ्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्लाइटली सा डाउनफॉल की तरफ है, हल्का सा। लेकिन ईयरली देखेंगे तो आपको स्ट्रांगली नज़र आ जाएगा कि हाँ, डाउनफॉल तो है। और अगर आफ्टर 5 years देखेंगे तो यस, तब आप देखेंगे स्ट्रांगली डाउनफॉल है। तो यानी कि ग्रेजुअली स्लोली डाउनफॉल आपको नजर आएगा, एकदम नहीं हुआ। डेज में, वीकली, मंथली हमें नहीं पता चलेगा, ईयरली हमें दिखेगा कि ओ यस, लॉस हो रहा है। यानी कि डिके होता है, सेहत से रोग लगता है, लेकिन ऐसे लगता है कि पता ही नहीं चला। पता तब चला जब वो रोग बड़ा हो गया। ठीक है, तो यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअली लॉस होना, डिके होना, क्षय होना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो जोन है, ये जो एनर्जी फील्ड है, कोई व्यक्ति जब इसे ग्रहण करता है यानी इम्बाइब करता है ड्यू टू इट्स डिफॉल्ट्स ऑफ दिस स्पेस, तो वो पर्सन अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल यानी अस्थिरता, यानी कि उस इंसान में कोई भी कार्य में उसकी स्थिरता नहीं रहेगी, वो हर कार्य में अनस्टेबल रहेगा। अगर हम बिजनेस वाइज देखें तो अगर आज उसने सोचा कि मैं ये डीलिंग करता हूँ या इन लोगों के साथ मीटिंग करता हूँ और इस निर्णय पे आऊँगा या ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट लेटर ऑन अब उसके लिए वो सब समाप्त हो गया, अब उसके लिए कुछ और ही अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कुछ और ही उसकी प्लानिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वो एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा। अगर हम बात करें कि उसको किसी चीज़ की अट्रैक्शन हो गई, अगर हम किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ की बात करें, मोबाइल की बात करें, उसने एक मोबाइल पसंद किया, आज उसने वो खरीद लिया, अब आफ्टर जस्ट 1 month और 2 month अब उसकी डिज़ायर जो है वो किसी और चीज़ पे हो गई, क्योंकि थोड़े से उसमें फीचर्स बेटर आ गए। तो यानी कि ऐसा इंसान एक चीज़ पे स्थिर ही नहीं रहेगा। और अगर हम इसे बिजनेस की तरफ से देखें तो अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। ऐसा इंसान पर कॉम्पिटिटर्स उस पर ज़्यादा हावी होंगे, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उसका अपना मन जो है वो अशांत रहेगा। जब मन अशांत रहेगा तो मन की हेल्थ खराब हुई, और अगर मन की हेल्थ खराब हो तो ऑटोमेटिकली बॉडीली इफेक्ट तो होगा ही, तो फिजिकली भी उसको रोग आने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाएगा। ये सब कुछ धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होता है। इतनी ग्रेजुअली होता है कि जब वो काफ़ी चीज़ बढ़ जाती है तब पकड़ में आती है। और क्या कहा गया? ऐसा व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है, क्योंकि अशांत है, उसके डिज़ायर पे डिज़ायर पैदा हो रही है, उसको ये नहीं पता कि मेरे लिए असली खुशी कहाँ है, क्योंकि मन अशांत है। तो ऐसा इंसान जो है वो गलत संगत में पड़ जाता है, उसका जो सेवन है, खान पान है, वो भी गलत पदार्थों में पड़ जाता है। उसकी अपनी रेपुटेशन, उसका पैसा, उसका वक्त और उसकी सेहत, वो सब धीरे धीरे क्षय होती है, नीचे की ओर आती है, ग्रेजुअली लॉस होती जाती है, और वो एक समय ऐसा आता है कि जब वो सब कुछ खो देता है। तो अब हम इसके सिम्टम्स कैसे देखें? बिल्कुल, मैंने जितना भी आपको सब कुछ बताया वही इसके सिम्टम्स हैं। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन बहुत स्लोली स्लोली डाउनफॉल होता जा रहा है, उसको पता भी नहीं चला, उसकी हेल्थ डाउन टू डाउन आती जा रही है, तो हमें जोन को देखना है। फिर इस जगह पे स्टोर आ सकता है, साफ सुथरे तरीके से रखिए। और ग्रंथों में इस जगह का जो उपयोग है वो बोला गया है कि यहाँ पे डांस वगैरह करने के लिए अच्छा है, यहाँ पे नृत्य के लिए अच्छा है, यहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे जा सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, ऑफ कोर्स आपके मन को खुशी मिलती है, और जब मन को खुशी मिलती है तो मन अशांत नहीं रहता, तो ऑटोमेटिकली वो एक रेमेडी हुई मन को कंट्रोल करने की। यहाँ पे मेडिसिन भी रख सकते हैं। मेडिसिन का क्या काम होता है? मेडिसिन का काम होता है रोग को दूर करना,
तो औषधि रखने के लिए भी कहा गया है, ओखली रखने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि पुराने समय में जो जड़ी बूटियां थी वो ओखली से ही तैयार की जाती थी। तो यहाँ पर एज अ रेमेडी आप ओखली रख सकते हैं, मेडिसिन रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी उपाय करने से पहले इस जगह को देख लीजिए, जाले ना हो, साफ सुथरा हो, आलतू फालतू सामान ना हो, उसे तो आप घर से निकाल दें। स्टोर रूम हो सकता है, अगेन चीज़ें सब ऑर्गेनाइज वे में हो। आप रेमेडी के तौर पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है ये सिम्टम्स हैं कि नीचे धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, स्तर नीचे जाता जा रहा है या ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस जोन पर इसे साफ सुथरा कर यहाँ पर आप एक पीले रंग के कपड़े की थैली बनाइए, उसके अंदर जौ डाल के, तकरीबन 100 ग्राम जौ डाल के आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, ये ज़रूर करके देखिएगा। तो चलिए, गुड बाय फॉर नाउ। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट एनर्जी फील्ड में। थैंक यू।